क्योंकि जयदेव गोस्वामी खास हैं, बहुत प्रिय हैं भगवान के। पहले कथा करने जाते थे जयदेव गोस्वामी, इधर उधर जहां थोड़ी किसी को हरि कथा सुनने की इच्छा है वहां गए, हरि कथा करी, कीर्तन करी। एक दिन एक के घर गए, वो थोड़े समृद्ध थे, उन्होंने जयदेव गोस्वामी की पोटली में सोने के सिक्के डाल दिए। जयदेव गोस्वामी ने देखा तो ये सब कर रहे हैं, मगर संत प्रवृत्ति है, ना हर्ष हुए, ना कोई दुख है, ना लड़ाई, ना झगड़ा, जो डाल दिया ठीक है भाई, लेके जा रहे हैं। वन के रास्ते जा रहे थे तो वहां पे 4 डाकू पीछे पड़ गए। अब डाकू को भी पता ही होता है कि भैया किसके में क्या माल है, इसीलिए वो डाकू हैं। और जयदेव गोस्वामी की कोई ऐसी आसक्ति नहीं थी कि भैया ये है। थोड़ा सा आगे चले, देखा कि ये 4 लोग मेरे पीछे ही चल रहे हैं। जयदेव गोस्वामी ने कहा भैया आपका क्या मनोरथ है? बोले कुछ नहीं। आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हो? बोले नहीं, आप हमारे आगे चल रहे हो, आप पीछे चले जाओ, हम आगे चल लेते। अब आगे आगे चले, पीछे पीछे मुड़ के देखते रहे भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जयदेव गोस्वामी समझ गए कि भैया आ तो मेरे ही पीछे रहे हैं। उन्होंने कहा बताइए तो सही आपको क्या चाहिए? आपने, उन्होंने पोटली खोली, उसमें 2 सोने की मोहरें थी। बोले ये चाहिए, जाओ ये ले जाओ। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कहाँ इतनी आगे तक जाओगे, ये सब करोगे, इतना श्रम करोगे? भैया छोड़ो, आपको ये चाहिए आप ये लेके जाओ, मुझे ये सब चाहिए नहीं। ये पूरी पोटली खुली है, इसमें यही 2 मोहरें आपके लिए हैं, बाकी तो हमारी पोथी है, उससे तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, ये ले जाओ। अब उन चारों ने आप बोले ठीक है ठीक है, ये लिया जाए। बोले बड़ा चालाक है ये, ऐसे कोई पोटली खोल के दिखा रहा है कि मेरे पास ये 2 सोने की मोहरें हैं, तो क्या 2 ही होंगी? जो सरलता से 2 दे रहा है, मतलब 20 होंगी इसके पास। तभी फटाफट से पोटली खोल के 2 दे दी। हर जीव दूसरे को अपने भाव के अनुरूप ही देखता है। चोरों का भाव तो ऐसा ही रहता है, छुपाव वाला, उनका सरल भाव था। उसने कहा क्या करें? बोले ये जितनी होशियारी हमारे साथ दिखा रहा है ना, ये जो 2 दे के हमें ऐसे कह रहा है जाओ जाओ जाओ, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, मार दो। दूसरे ने कहा भैया क्यों जान से मारोगे, क्या लिया इसने हमारा? कुछ दे के ही जा रहा है ना, अपना सोने की, आराम से 2 सोने की मोहरें मिल गई, हमें क्या करना? बोले नहीं, ये हमें आगे जाके पकड़वा भी देगा, ये बड़ा तेज है, ये साधारण नहीं है। अब करने को रास्ता बदल लेते, कुछ कर लेते, मगर नहीं। एक ने कहा इसको तो अच्छी सजा मिलनी चाहिए, मृत्यु भी नहीं, इसके तो हाथ पैर काट के इसको यहाँ पे डाल दो, जितनी होशियारी हमारे साथ कर रहा है। फालतू में अपने आप, दुष्ट प्रवृत्ति का जीव कैसे होता है, वो फालतू में किसी से भी सोच सोच के, स्टोरी बना बना के अपनी दुश्मनी बना लेता है। अब सोच सोच में ही बना लिया कि ये तो बहुत चालाक है, इसको तो आराम से छोड़ना ही नहीं चाहिए, ये कोई साधारण भक्त नहीं है कि आराम से ही कर दे। कैसे हमें 2 वो दे के हमारे को भगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आगे जाके पकड़वाएगा, इसकी अच्छी पहचान भी होगी। तभी इसने पहचान भी लिया कि हम बदमाश हैं, ये बहुत तेज है, इसको छोड़ना, इसको तो ज्यादा मारना। दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता ऐसी ही होती है। क्या करा उन्होंने? जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए और एक कुएं में फेंक के चले गए। क्या रह जाएगा व्यक्ति के? दोनों हाथ दोनों पैर कट गए और वो वहां पे रह के हरि का नाम ले रहे हैं, कुएं में नाम ले रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हरि ये क्या, मैं क्या करके आ रहा हूं और आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, नाम ले रहे। वहां पे एक राजा जा रहा था, शायद लक्ष्मण कुमार उस राजा का नाम था। वो राजा जा रहा, राजा ने सुना कि ये यहाँ इतनी तेज हरि नाम लेने वाला कौन है। कुएं में से नीचे से आवाज और गूंज रही है। गए तो देखा कुएं में एक ऐसा शरीर पड़ा हुआ है जिसके ना हाथ है ना पैर है। उनको निकाला, महाराज आप कौन? बोले कोई नहीं, भगवान के वही बदजीव। आप इतना सुंदर नाम ले रहे थे, आपके नाम लेने से मेरे हृदय में बड़ी वेदना हुई, बड़ा अच्छा लगा, ऐसा मधुर नाम आप ले रहे थे, आपकी ये अवस्था कैसे हुई? बोले पता नहीं, हरि की यही इच्छा रही होगी, ये अवस्था हो गई। उन्होंने कहा चलो अभी जो भी है फटाफट पहले आपकी चिकित्सा कराते हैं। उनको अपने महल में लेके गए, उनकी चिकित्सा आदि कराई और जब उनको वहां विराजमान किया, वो निरंतर हरि नाम ले रहे हैं। उनके हरि नाम के श्रवण से राजा के हृदय में भक्ति का उदय हो गया। राजा कहने लगा पहली बार मेरे मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है कि मैं पूछूं आपसे कि भगवान है कौन।
और हमारा यहां आने का प्रयोजन क्या है? मैं इतना बड़ा राजा होके भी भगवान से उस प्रेम से उनका नाम नहीं ले पा रहा, ऐसा प्रेम कर नहीं पा रहा जो आपके दोनों हाथ और दोनों पैर कटे होने के बाद भी आपकी भगवान से प्रीति लगती है। जिस प्रीति से आप नाम ले रहे हो, मेरे तो कभी चिंतन में भी नहीं आया, और आपका नाम सुन के आज मेरे हृदय में ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं ऐसा नाम ले पाऊं। आप कौन हो? जयदेव गोस्वामी ने कोई नहीं बताया कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा महाराज आप चलो जो भी हो, आज से आप यहीं रहो। वहीं रहे, निरंतर उनसे नाम सुनते सुनते राजा का हृदय और परिवर्तन हुआ। राजा ने कहा मुझे ये बताओ, मैं तो राजा हूं और दिन रात भोगों में लिप्त रहा हूं, न जाने क्या क्या भोग मैंने नहीं किया है, अब आपको क्या बताऊं? अब बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? जयदेव गोस्वामी ने कहा जो भी आपको संत वेश में दिखे उनकी सेवा करो, उनको संत जान के, भगवान जान के उनकी सेवा करो, उनको यहाँ बुलाओ, उनको प्रसाद खिलाओ, उनके पद प्रक्षालन करो, और इस प्रकार से जब आप संतों की सेवा करोगे तो आपके पिछले सारे भोगों का जो पाप है वो खत्म हो जाएगा और आपके हृदय में भक्ति आएगी। राजा ने अपने वहाँ ऐलान कर दिया भैया जितने संत हैं उनके लिए मुफ्त में भंडारा है, यहाँ आए पाएं। और राजा की धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगी, वो उनको भेंट भी देने लगा। रोज ऐसा होने लगा कि अनेकों अनेक संत आ रहे हैं, उनको प्रसाद पवा रहा है, उन्हीं के पद प्रक्षालन कर रहा है। अब जब किसी के पैर वैर धोएंगे तो श्रद्धा थोड़ी और बढ़ती है। और जयदेव गोस्वामी भी बोलते थे भाई मेरे को जो है द्वार पे ही बिठा दो ताकि मैं भी संतों के दर्शन कर सकूं। वो जो चार बदमाश थे, एक दिन उन्होंने सोचा कि भैया इधर उधर फालतू में हाथ पैर मारने की अब क्या जरूरत है, अब तो बढ़िया काम हो गया। राजा ने कहा मेरे यहाँ पे आओ, प्रसाद पाओ, जो भेंट चाहिए ले जाओ। तो राजा से बढ़िया भेंट वेंट मांग लेंगे। उन्होंने अपना संतवेश बना लिया, तिलक लगाया, कंठी करी और भैया चले गए। जयदेव गोस्वामी द्वार पे ही बैठे सबके दर्शन करते थे। जब वो चार आए, चारों को जयदेव गोस्वामी ने देख लिया। वो देख के चौंक गए कि भैया ये तो यही द्वार पे बैठा है। वो बड़े सकुचा के मुंह नीचे करके अपना कपड़ा बपड़ा लेके निकलने के प्रयास करे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, जयदेव गोस्वामी ने इधर, ये जो चार गए हैं ना ये हमारे खास हैं और बहुत प्रिय हैं हमें, इनकी खास सेवा करना, इन्हें जो चाहिए वो देना। बोले महाराज ये तो बड़े सकुचाते हुए जा रहे हैं। बोले यही इनकी खासियत है, छुपेंगे छुपाएंगे दिखाएंगे नहीं, मगर आप इनकी बहुत सेवा करना। उन्होंने राजा को बताया। राजा ने कहा भाई वो तो हमारे गुरु समान है, जयदेव गोस्वामी तो अब गुरु मानने लग गए थे उन्हें कि इतने बड़े संत हैं सब हैं। उन्होंने कहा वो तो हमारे गुरु जी के खास आए हैं, तो भैया उनकी तो खूब सेवा होनी चाहिए। खूब खिलाया पिलाया उन्हें। अंत में राजा खुद उनके पद प्रक्षालन करके अंत में पूछा महाराज आपके लिए कुछ और विशेष सेवा कर सकते हो? बोले ऐसे तो हम किसी से मांगते नहीं है, मगर अगर थोड़ा धन हमें आप दे दो तो हमारा भजन अच्छे। बोले थोड़ा? उन्होंने मंत्री को जाके बोला कि सारा राजकोष खोल दो, इन्हें जो चाहिए जितना ये ले जा सके ले जाने दो। उन्होंने धोती पोती भी खोल दी अपनी सारी बड़ी, और बढ़िया पोथड़ी बना के इतना सामान सोने जेवरात भर लिए कि उठाया नहीं जा रहा। राजा ने 4 कर्मचारी भेजे, ये तुम्हारा उठाएंगे, जाओ तुम हमारे गुरुजी के प्रिय हो। जब थोड़ी आगे उठाया भी नहीं जा रहा, ये करा, राजा के मन में आई कि ऐसे तो संत नहीं होते, इतना लोभ इनके अंदर कि इनसे उठाया भी नहीं जा रहा, और अब तो खाली कोपीन में रह गए, धोती छोटी तक खोल दी इन्होंने वो सामान लेके जाने के लिए। ऐसा लोभ, मगर गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे खास है। तो अब राजा के भीतर संशय हुआ कि वो कह रहे हैं मेरे खास है, खास ऐसे होते हैं। राजा ने उनसे जाके पूछा भैया इधर ये सब आप ले जाओ, ये सब कोई समस्या नहीं है, ये सब आपका है जो आपने इकट्ठा कर लिया, बस मुझे ये बताते जाओ कि आप इनको कैसे जानते हो और ये कौन है, आप कैसे इनके खास हो। अब दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति देखो दुष्ट ही रहता है। ये नहीं बोला, कृपा नहीं मान रहे उनकी कि वो आज भी हमारे पे, हमने उनका ये हाल किया और वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो अभी बोल रहे हैं पता है क्या, कि आपके जैसे ही एक और राजा था पहले, वो भी इन्हें गुरु मानता था, वहां चोरी करके भाग रहे थे, राजा ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। वो तो हम वहां संत थे, राजा हमारी मानता था, तो हमने राजा को कहा कुछ नहीं, हाथ पैर काट दो, मारो मत जान से बेचारे को। तो राजा ने इन्हें छोड़ दिया।
और जो ही बोलते उन्होंने ये बोला तो भगवान श्री हरि को इतना क्रोध आया कि उसी समय बोलते धरती फट गई और सीधा पताल में चले गए चारों। राजा देख के फिर हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है, ये क्या बोल रहे थे, और बोलते ही ऐसा हुआ कि पृथ्वी फट के ये उसी के अंदर समा गए। ये संत थे नहीं, जो भी था ऐसा व्यवहार किसी संत के साथ नहीं हो सकता है। तो धरती फट के बेचारे सीधा घुस गए नरक के अंदर। जयदेव गोस्वामी को आगे बताया कि महाराज आप जिनको बोल रहे थे कि मेरे बड़े प्रिय हैं, वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे और धरती फट गई, सीधा पाताल में चले गए। जयदेव गोस्वामी के हृदय में इतनी वेदना हुई कि मेरे कारण ऐसा हुआ, कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे तो ऐसा हुआ। वेदना से वो उनको पुकारने के लिए ऐसे भागे, तो अब भागते कैसे, लेकिन उस समय एकदम अतिशय वेदना से भागने लगे तो दोनों पैर बाहर आ गए और दोनों हाथ निकल के बाहर आ गए। राजा हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है आज। वहां धरती फट गई, वो चले गए, ये चल रहे हैं, इनके हाथ निकल आए, पैर निकल आए। राजा चरणों में पड़ गया, बोला महाराज आप कुछ भी कहो, जिज्ञासा पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन थे ऐसा कि क्या आए, ऐसी हलबली मच गई, वो धरती के अंदर घुस गए, आपके हाथ पैर बाहर आ गए, ये क्या हो रहा है। फिर जयदेव गोस्वामी ने उन्हें बताया कि ये ऐसे ऐसे चार थे बदमाश, इन्होंने हमारे ऐसे हाथ पैर काट दिए थे, पर इनका कसूर नहीं है, वो तो ठाकुर जी ने कटवाने ही होंगे, उनको माध्यम बना के भेज दिया, उन्होंने कटवा दिया। आज ठाकुर जी ने हाथ निकालने होंगे, निकाल दिया, मगर इस सब क्रिया में ठाकुर जी ने उनको पता नहीं क्यों ऐसे पताल लोक में भेज दिया। उनकी तो गलती नहीं थी, वो तो आप जो कराना चाहते थे वो बेचारे वही कर रहे थे, वो ठाकुर जी से लड़ रहे हैं। इच्छा तो आपकी रही होगी कि मेरे हाथ पैर कट गए, आपकी भी क्या इच्छा रही होगी, मेरे ऐसे प्रारब्ध रहे होंगे कि मेरे हाथ पैर कट जाएं। वो तो बेचारे पोस्टमैन थे, वो तो माध्यम ही थे बेचारे, उनको क्यों आपने पताल में ले गए, ये ले गए, वो ले गए। उनके लिए वेदना करते करते वो सब उनको बता रहे हैं। ऐसा चरित्र जिन महात्मा का होगा, जिस भक्त का होगा, उसी के लिए भगवान बोल सकते हैं जय जय देव हरे। आज भी सारे भक्त स्तुति